हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू जल्दी टिप्स। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आप बार बार मुझसे पूछते हो, इसलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया ताकि आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। तो आज का वीडियो है कि आपका पीरियड मिस हो जाता है लेकिन फिर भी जो है आपका प्रेगनेंसी निगेटिव बताता है, पॉजिटिव नहीं बताता है। तो क्या रीजन हो सकते हैं कि आपका पीरियड बहुत टाइम हो गया कि आपका पीरियड मिस हो गया है। जैसे कि बहुत सारी महिलाएं ये कहती है कि उनका पीरियड मिस हुए 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लेकिन जो है उनका प्रेगनेंसी जो है अभी भी निगेटिव बता रहा है, पॉजिटिव नहीं हुआ है और उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि उनका पीरियड जो है क्यों लेट हो रहा है या फिर क्यों अभी तक नहीं आए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बताती हूँ मैं 10 ऐसे कारण बताऊंगी जो कि आपका जो है पीरियड मिस होने के रीजंस हो सकते हैं। तो पहला जो रीजन है स्ट्रेस। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि हम इंसान हैं, हमारी जिंदगी में बहुत सारे, हमारी फैमिली में या फिर वर्क प्लेस में जहाँ पे हम काम करते हैं वहां पे बहुत सारे चीजों का जो है टेंशन होता है या फिर कोई फैमिली प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से जो है हम स्ट्रेसफुल होते हैं, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, टेंशन ले लेते हैं। इस वजह से जो है हमारे जो है हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम हमें हो जाता है, जिसके वजह से जो है हमारा पीरियड मिस हो जाता है या फिर हमारा पीरियड जो है लेट आता है, रेगुलर टाइमिंग पे नहीं आता है। जो आपका डेट रहेगा उससे हो सकता है कि कभी 15 दिन लेट हो जाए या फिर कभी 1 महीना लेट हो जाए, क्योंकि स्ट्रेस के वजह से आपके जो है हार्मोन्स में इम्बैलेंस का प्रॉब्लम आ चुका है इस वजह से। और दूसरा रीजन आपको बताते हैं, जैसे कि आप सबको पता है कि बहुत सारी वर्किंग महिलाएं होती है या फिर किसी रीजन की वजह से उनको जो है अभी बच्चा नहीं चाहिए रहता है, उनको बाद में प्लानिंग करनी होती है, अभी उनको प्लानिंग नहीं करनी होती है, लेकिन हो सकता है कि किसी वजह से वो प्रेगनेंसी नहीं चाहती है और वो जो है बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेती हैं कि उनको जो है प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम ना आए। तो मैं आपको ये बताऊं कि आपको जो है बर्थ कंट्रोल जो पिल्स आप लेती हो वो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, क्योंकि इससे जो है हमारे हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि आप जो ये बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हो, जो लोग बहुत ज्यादा रेगुलरली लेते हैं, मतलब हर बार ले लेते हैं, मतलब उनको जब भी थोड़ा बहुत डर लगता है, कोई भी प्रॉब्लम नजर आती है, तो वो क्या है बर्थ कंट्रोल पिल्स ले लेते हैं ताकि उनको प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। तो ये आपके बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ही जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप जब बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हो, मतलब आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना है, इस वजह से आप जो पिल्स लेती हो उसके वजह से जो है आपका जो पीरियड है डिले हो जाता है, आपका पीरियड मिस हो जाता है और आपका पीरियड जो है कुछ दिन लेट आता है। नेक्स्ट रीजन ये हो सकता है कि आप जो है अपने एक्सेसिव एक्सरसाइजेस कर लिए हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि हमें हेल्दी रखने के लिए, अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जो है हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं इतना ज्यादा एक्सरसाइज कर लेती हैं जिसके वजह से जो है उनको प्रॉब्लम आ जाता है, उनका जो पीरियड है रेगुलर टाइम पे नहीं आता है और उनका जो है पीरियड मिस हो जाता है, जिसकी वजह से वो टेंस हो जाती है। वो सोचती है कि पीरियड तो मिस हो गया है लेकिन क्यों प्रेगनेंसी भी निगेटिव आ रही है और पीरियड भी नहीं आ रहा है, तो क्या इसका रीजन हो सकता है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि आपका पीरियड मिस हो गया है, जो है आपको प्रेगनेंसी भी आपकी पॉजिटिव नहीं आ रही है और आपका पीरियड लेट आ रहा है, ऑन टाइम नहीं आ रहा है। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारी महिलाओं को थायराइड का प्रॉब्लम होता है। जो थायराइड का प्रॉब्लम होता है उसमें अक्सर देखा जाता है कि आपके पीरियड जो है रेगुलर नहीं रहते, आपके पीरियड में प्रॉब्लम आती है, आपको इरेगुलर पीरियड का सामना करना पड़ता है। बहुत टाइम क्या होता है कि आपका पीरियड बहुत लेट आती है, कभी 15 दिन, 1 महीना भी लेट आती है, क्योंकि थायराइड के प्रॉब्लम की वजह से जो है आपका बॉडी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो चुका है और आपका पीरियड जो है मिस हो जाता है। नेक्स्ट ये है कि बहुत सारी महिलाओं, मतलब मान लीजिए अगर आपका लो वेट है, अगर आपका जितना वेट होना चाहिए आपका हाइट और एज के हिसाब से, लेकिन आपका जो है वेट कम है या फिर आपके एज और हाइट के हिसाब से आपका वेट ज्यादा है, मतलब वेट कम होना बहुत ज्यादा और या फिर ओवर वेट होना, ये दोनों ही रीजन हो सकते हैं कि आपका पीरियड जो है रेगुलर हो जाता है, पीरियड आपके ऑन टाइम नहीं आता है और जिस डेट पे आप एक्सपेक्ट कर रही होगी कि आपका पीरियड आएगा वो डेट जो है मिस हो जाता है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा पीरियड क्यों मिस हो गया और हमारा पीरियड क्यों जो है ऑन टाइम नहीं आया है। नेक्स्ट रीजन अर्ली पेरीमेनोपॉज का हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप सबको पता है कि हम महिलाओं का एक सर्टेन एज के बाद जो है हमारा पीरियड आना बंद हो जाता है। मान लीजिए 40 की उम्र में, तो क्या होता है बहुत सारी लेडीज लोग का थोड़ा जल्दी हो जाता है, किनका थोड़ा लेट होता है। हो सकता है कि आपका ये वही टाइम हो, ये वही स्टेज हो जब जो है आपका पीरियड आना बंद हो जाए और ये फर्स्ट टाइम आपके साथ हुआ है, आपका पीरियड मिस हो गया है, इसके लिए जो है आप समझ नहीं पा रहे हो और आपको कंफ्यूजन हो गया। हो सकता है कि वही टाइम हो जब जो है आपका पीरियड आना आपको बंद हो जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि अर्ली पेरीमेनोपॉज में क्या होता है कि आपका पीरियड जो है खत्म होने वाला है, उस टाइम पे जो है आपका जो पीरियड जो है इरेगुलर हो सकता है। मान लीजिए कि ऐसा होता है कि आपका सडनली जो आपका पीरियड आना बंद हो गया है और 1-2 महीना तक आपका पीरियड ना आए, 2 महीने तक आपका पीरियड ना आए, और कभी कभार आपको लगता भी शायद मेरे एज के वजह से मुझे नहीं आया, लेकिन 2 महीने बाद ना आपको वापस एक बार पीरियड आ जाता है। तो फिर आपको लगता है कि यार किसी और रीजन की वजह से हुआ है, लेकिन फिर जो है आपको वापस 1-2 महीने के बाद हो सकता है कि आपका बिल्कुल ही पूरी तरीके से जो है आपका पीरियड बिल्कुल बंद हो जाए। तो ये एक रीजन हो सकता है जिसके वजह से जो है आपका पीरियड मिस हो गया हो या फिर इरेगुलरिटी आ गई हो। एक रीजन ये हो सकता है कि हेल्थ इश्यूज, मतलब बहुत टाइम क्या होता है कि आपके जो पुराने कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से जो है आपका मेडिकेशन चलता रहता है, बहुत तरीके के अलग तरीके का मेडिसिन लेते रहते हो, कभी कोई नया मेडिसिन लेना चालू कर देते हो, तो उस टाइम पे क्या होता है कि मेडिसिन लेने की वजह से आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके वजह से जो है आपका पीरियड मिस हो जाता है या फिर इरेगुलर हो जाता है, या फिर होता है कि आप 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने बाद आपको लेट आता है, रेगुलर नहीं रहता है आपका पीरियड। ये एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग। बहुत सारी महिलाएं जो है छोटे बच्चे होते हैं जिनको वो फीड करती है, दूध पिलाती है, ब्रेस्ट फीड करती है, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से उनके पीरियड में इम्बैलेंस, मतलब उनका पीरियड में इरेगुलरिटी आ जाती है, जिसके वजह से जो है उनका पीरियड मिस हो जाता है और वो सोचने लगती है कि पता नहीं शायद प्रेगनेंसी कंसीव हो गया हो, या फिर जब चेक करती है तो निगेटिव आता है, तो समझ में नहीं आता कि क्या रीजन है यार जिसकी वजह से जो है पीरियड मिस हो गया। तो ये एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है पीसीओएस। जैसे कि आप सबको पता है कि पीसीओएस के प्रॉब्लम में, पीसीओएस जिन महिलाओं को इसका प्रॉब्लम होता है उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस का प्रॉब्लम होता ही है। उनमें मोस्टली देखा गया है कि उनके पीरियड में इरेगुलरिटी आती है, पीरियड उनका मिस होता है, पीरियड उनका जो है बहुत डिले हो जाता है, क्योंकि उनके ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज है। पीसीओएस के वजह से जो है बहुत ज्यादा उनको इस प्रॉब्लम को उनको फेस करना पड़ता है, पीरियड का प्रॉब्लम आता है। नेक्स्ट ये हो सकता है कि मान लीजिए बहुत सारे मतलब क्या होता है कि आप जब सोते हो आपका जो स्लीपिंग शेड्यूल है ये चेंज हो जाता है। बहुत सारे लोगों को क्या है कि आपका एक टाइमिंग होता है, मान लीजिए आपको इवनिंग मतलब रात को आपको 10 बजे के बाद सो जाना है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि मान लीजिए कभी 15 दिन, 1 महीने क्या है आपका शेड्यूल बिल्कुल सडनली चेंज हो गया है, आप जो है लेट सोने लग गई हैं, तो क्या होता है कि लेट स्लीपिंग शेड्यूल भी आपका चेंज हो जाने की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका पीरियड मिस हो जाता है। देखिए ये छोटी छोटी बातें भी बहुत मैटर करती है, क्योंकि ये जो हमारा बॉडी है ना, इसको एक नॉर्मल शेड्यूल जब हम चलाते हैं, हर दिन डे टू डे का जो हमारा एक रेगुलर टाइमिंग रहता है, अगर हम उससे थोड़ा भी कुछ अलग करें तो जो बॉडी को लिए नया होता है और जो बॉडी अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है, जिसकी वजह से जो है हमारे पीरियड में इफेक्ट पड़ता है। हमारा पीरियड जो है कभी कभार लेट आ सकता है, डिले हो सकता है, पीरियड मिस हो सकता है। तो यही सारे रीजंस है जिसके वजह से जो है हमारा पीरियड मिस हो जाता है और हम समझ नहीं पाते, हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर क्या प्रॉब्लम है यार जिसके वजह से हमारा पीरियड मिस हो गया है। तो चलिए आपको आज का वीडियो में मैंने बता दिया है कि आपका पीरियड मिस हो गया है, लेकिन आप जब चेक करते हो तो आपकी प्रेगनेंसी जो है निगेटिव आती है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो यही सारे जो है रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका पीरियड मिस हो रहा है। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो और लगा हो कि आपके लिए कोई जानकारी मतलब आपको मिली है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं क्वेश्चन के आंसर देने की बहुत ज्यादा कोशिश करूंगी। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि प्रेगनेंसी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं और बनाती रहती हूँ। स्पेशली आप जो क्वेश्चंस पूछते हो उसी क्वेश्चंस के बेस पे ही मैं आपको आंसर देती हूँ। तो आप इस मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।